हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाई क्लास बाय विपुल दुबे में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स की बुक का पहला चैप्टर रियल नंबर है डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम आज पहुँचे हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये आपका थ्योरी का पोर्शन है, 1.4 थ्योरी है। ठीक है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर को हम रिविजिट करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9th में हमने देखा था कि कैसे रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बने थे। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, क्लास 9th में। पहली चीज़ ये देखी थी, और सेकंड चीज़ क्या देखी थी हमने? सेकंड चीज़ ये देखी थी कि इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे थे। ठीक है, रिप्रेजेंट करना। पहला हम क्या सीखे थे? रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनता है। और सेकंड क्या था कि इरेशनल को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में ये दो प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके, आइए करते हैं। लेट P इज अ प्राइम नंबर। P is a prime number। ओके, हमने क्या माना? P एक क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके स्वयं और एक के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखिए, ए प्राइम नंबर, इंग्लिश में भी आपको बता दे रहे हैं। ए प्राइम नंबर इज अ होल नंबर। ए प्राइम नंबर इज होल नंबर greater than 1 a prime number is whole number greater than 1 whose only factor are a prime number is a whole number greater than 1 whose only factor are 1 and itself। ओके, ए प्राइम नंबर इज ए होल नंबर है प्राइम नंबर, इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो, हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ, जिसका फैक्टर स्वयं इटसेल्फ और एक और स्वयं के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। ओके, ठीक है, ये प्राइम नंबर है आपका। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या माना? P एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इफ यदि P डिवाइड a स्क्वायर, if P divide a square, then P divide a, if P divide
ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए। ठीक है, पी क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? मान लीजिए प्राइम नंबर आपका 2 है। ठीक है, प्राइम नंबर 2 है। तो हम क्या माने हैं? इफ यदि p डिवाइड ए स्क्वायर, p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो a क्या मानते हैं? p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड a। ठीक है, a वेयर, यहां पे देखिए a क्या है? वेयर a इज ए पॉजिटिव, इंटीजर। ओके, देखिए हमने क्या माना? हमको इरेशनल नंबर में पहले क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, p हमने क्या माना? प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर आपको बताया कि जो स्वयं और एक के अलावा उसका कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p डिवाइड ए को भी डिवाइड करेगा। देखिए जैसे 4 है, 2 क्या है? ये p है, और 4 क्या है? ए स्क्वायर है ना। तो 4/2, 2 2 जा 4, p डिवाइड ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो p भी a को डिवाइड करेगा। a क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, a क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं a में। ठीक है, और p क्या होगा? आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? अब आगे चलते हैं। हमने p डिवाइड a किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहां पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ना। यहां पे कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाएंगे? देखिए जब a p को डिवाइड कर रहा है तो a का फंडामेंटल थ्योरम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? p1 p2 p3 डॉट pn तक। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। p जब a को p से डिवाइड कर रहा है तो p क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे a को हम मान लीजिए 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जब 2 प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का जब हम फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब हम a को फंडामेंटल थ्योरम से इसका फैक्टर करेंगे तो ये p1 p2 p3 p पावर n तक जाएगा। ठीक है, देखिए यही तो है। यहाँ पे क्या है? p क्या है? देंगे, अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, pn का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे? आइए अब हम प्रूफ करते हैं कि √2 जो इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है। इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये आपको समझ में आया? p हमने क्या माना? प्राइम नंबर माना। अब हम p को क्या करते हैं? p से डिवाइड करते हैं a स्क्वायर को। जब हम a स्क्वायर को p से डिवाइड करते हैं, a जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई a को हम p से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम से इसको हम आपको फैक्टर करके भी दिखा दिए। इसको फैक्टर के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या? ये आपका फैक्टर है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि √2 क्या है? √2 इज ए इरेशनल।
ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए जब वी आर एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं, वी आर एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल। ठीक है, हमको इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले हमको क्या मानना है, इरेशनल मानते हैं तो क्या होता है, देखिए √2 इज ए रेशनल, हम इसको क्या मानते हैं, √2 इज ए रेशनल, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √2 इक्वल टू a/b, where a and b are integer, and b is not 0। ओके, ये हम लिख सकते हैं, हमने एज्यूम किया, एज्यूम √2 इज रेशनल। अब क्या, √2 इक्वल टू a/b, जब ये रेशनल होगा तो a एंड b क्या होगा, a/b को रूप में इसको लिखेंगे, और b इज नॉट 0। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब इसको b को हम √2 में इधर लेके आएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो b√2 इक्वल टू a लिख सकते हैं इसको, b√2 इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करने पर, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि √2 क्या है, रेशनल है। इसको रेशनल लिखने के लिए √2 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और a/b के फॉर्म लिखेंगे तो a एंड b आर इंटीजर होंगे एंड b इज नॉट 0। अब हम क्या करेंगे, b√2 इक्वल टू a, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल टू a²। ठीक है, 2b² इक्वल टू a², इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2b² इक्वल टू a² हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा था इसके पहले, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जब b² इक्वल टू a²/2 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a² ना, बाय थ्योरम, यहाँ लिख दीजिए बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, 1.3 था, 4 था, जो भी था 1.3। ओके, 2 डिवाइड a²। ठीक है, 2 डिवाइड a², तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड a, 2 डिवाइड a², तो 2 डिवाइड a मतलब 2 से a भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। इसको हमने क्यों लिखा है, ये देखिए, a को जब 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो a इक्वल टू 2c सम इंटीजर्स के लिए। c क्या है, सम इंटीजर c, कोई भी इंटीजर आप c इसको मान सकते हैं। ओके, ये समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम इधर समझते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a की जो वैल्यू है a इक्वल टू 2c, उसको हम इसमें रख देते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको 2b² इक्वल टू a², जो 2b² इक्वल टू a² है, तो a की वैल्यू हम 2c रख देते हैं यहाँ पे, 2b² इक्वल टू
2c का स्क्वायर, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4c स्क्वायर, ठीक है। 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर ना। अब इसको क्या लिखेंगे b स्क्वायर, 2 यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 2c, b स्क्वायर इक्वल टू 2c, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c लिखे हैं, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर था। अब क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड a स्क्वायर, 2 डिवाइड b स्क्वायर, c इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 डिवाइड b स्क्वायर, जब 2 डिवाइड b स्क्वायर होगा तो 2 डिवाइड b भी होगा, ठीक है। 2 डिवाइड b स्क्वायर होगा तो 2 डिवाइड b भी होगा, ओके। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 क्या है कॉमन फैक्टर, a एंड b का 2 क्या आ गया कॉमन फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a एंड b have 2 कॉमन फैक्टर, a एंड b have 2 कॉमन फैक्टर, ठीक है। a एंड b have 2 कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, बट दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption, so we conclude that because of our incorrect assumption under root 2 is rational, हम इधर लिख लेते हैं, so we conclude that 2 is a irrational, ओके। देखिए इसको हम एक बार फिर आपको समझा देते हैं ना। देखिए क्या क्या आया है यहाँ पे a एंड b का जो कि दो क्या है कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, 2 क्या है कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो कि कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। a एंड b है नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे a एंड b जो था हैव इंटीजर नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता, इसलिए a एंड b हैव 2 कॉमन फैक्टर बट दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने क्या किया था इनकरेक्ट अजम्पशन किया था कि अंडर रूट 2 क्या है, यहाँ पे हमने अज्यूम किया था ना, अज्यूम दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, so we are assume that under root 2 is irrational, so we conclude that under root 2 is irrational, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, ओके। ऐसा ही हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर को, जो भी एक्सरसाइज में हम लोग आगे आएगा उसको हमको ऐसे ही प्रूफ करना है, ओके। ये थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ना समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो करके आप देख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।